देखिए, दो तीन चीजों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यह लैंग्वेज रखा था, उस लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं 6 से 8 में, तो वो सब्सिडी भी कंसीडर होगा ऑनर्स की तरह। ऐसा नहीं है कि ऑनर्स अगर किया है आपने जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट में आप सब्सिडी के सब्सिडी अगर आपने इंग्लिश में किया है तो आप इंग्लिश के भी शिक्षक बन सकते हैं। जिसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए। ये आप क्लियर हो लीजिए कि सब्सिडी पेपर को भी कंसीडर किया जाता है। तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया। उस संदर्भ में जो आज स्पष्टता निकाली गई थी, उसको लेकर बहुत सारे छात्रों में बहुत सारी परेशानियां हो रही है। और मैंने वो देखा है, आपके जो मैसेज और कमेंट्स आए हैं उससे पता चलता है कि जो लैंग्वेज टीचर्स बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, उनके लैंग्वेज जो है वो टेट बीटेट में नहीं है या सीटेट में नहीं है और उस लैंग्वेज में बने हैं। तो आप लोग को यह है कि 2012 के कंडिका 5 में या फिर हमारे प्रधान सचिव सर के द्वारा 2013 में जो लेटर निकाला गया था, उसके हवाले से या उसके आलोक में ही आप लोगों ने अपनी बातें रखी है, स्पष्टता की है। सही है, ठीक है। बट मैटर यह है कि 2017 में जब बीटेट एग्जाम हुआ था तो उसमें विस्तृत गाइडलाइन निकाली गई थी। सभी को 1 से 5 में भी आपने देखा होगा 2 लैंग्वेज पेपर लेने हैं और फिर आपको एक इन्वायरमेंट का है और एक जो है वो मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन से जुड़े हुए उसको रखा गया था 150 मार्क्स के थे। तो 1 से 5 में तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको सब्जेक्ट लैंग्वेज के टीचर्स और फिर सामान्य का बनने हैं। जिनका भी लैंग्वेज है, जिन्होंने भी 10+2 में 50% के साथ जो लैंग्वेज में पास, स्पेशली उर्दू में है, तो उर्दू उनका जो है ऑलरेडी है और वो कर जाएंगे। जो भी मैटर था 6 से 8 में, जिसमें कि 4 लैंग्वेज और सोशल साइंस और साइंस का मैटर था, तो ये भी एक इशू आया था कि हमने बीटेट पास किया है सोशल साइंस से और हमने तो बीएससी कर लिया है, तो हम कैसे टीचर बनेंगे, उसी को स्पष्ट किया गया था। लेकिन बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी एक समस्या है कि मेरा तो ज्वाइनिंग हो गया है, ज्वाइनिंग मेरे को तो चयन कर दिया गया है और मैंने इसी था 2012 के ही कंडिका 5 के हिसाब से या 2013 का लेटर जो है प्रधान सचिव सर के, उसी के हिसाब से मेरा हुआ है। तो फिर 2017 का क्या नियमावली 2012 ही है, लेकिन बीटेट और सीटेट के बारे में स्पष्टता को क्लियर किया गया। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है त्रुटि हुई है, जो कि मैं देख रहा हूँ सब परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लेटर जो है वो अगर गलत है तो कैंसिल नहीं किया जा सकता, या लेटर में स्पष्टता अगर कम है तो स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मंडे के दिन एक बार उसकी फिर से समीक्षा कर ली जाएगी और जो भी पॉइंट है उसको भी उसमें रखकर और फिर देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग फर्दर लेटर निकालेंगे या वह लेटर सही है तो सही रहेगा। लेकिन यह ध्यान जरूर रखा जा रहा है कैंडिडेट्स के व्यापक हित में जो सही होगा वो फैसला लिया जाता है। तो इसलिए यह परेशान होना कि बस ये निकल गया है अब तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोगों ने 3 जुलाई को एक विस्तृत डिटेल्स निकाला था जिसमें कि पूरे डिटेल्स दिए गए थे। एक दिक्कत यह हो गई थी, बीसी में हम लोगों ने आय प्रमाण पत्र लिख दिया था, जिसको कि हम लोगों ने नेक्स्ट डे उसको क्लियर करके फिर से करेक्ट कराया। उस अधिसूचना में करेक्ट किया गया और वहाँ किया गया नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अब समस्या ये थी स्टूडेंट के साथ कि आप लोगों ने जब आवेदन दिया था तब आप लोगों से नॉन क्रीमिलियर नहीं मांगा गया था, जातीय आवासीय मांगा गया था। तो उसको कंसीडर करने के लिए हमने 12 तारीख तक सभी डीओ को कहा था कि आप कंसीडर कर लीजिए और उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है आपको लेना है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है जाति, आवासीय और आय के आधार पे, और हमें देखना है 2019 के आधार पे। तो वैसे कंडीशन में उनको भी जो है रिलैक्स करवाया गया और कई आप काउंसलिंग के दिन भी बहुत सारे कॉल्स जो अटेंड किए गए, उसमें भी अधिकारियों से बात करके उसको ठीक किया गया था। क्लियर? लेकिन अब जो है आपका पास समय है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अब हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप अच्छे से जान लीजिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अब जो है, अब जो आप लोग जाएंगे अगस्त में काउंसलिंग के लिए, मस्ट है, आपको लेके जाना होगा, अदरवाइज जो है आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो अभी आपके पास समय है, बना लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग सो जाएंगे और बोलेंगे कि हम तो पहले जो है 12 में तो ऐसे ही करा लिए थे, फिर हमको करा लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। रहा आज के लेटर को लेकर जो है टेट में लैंग्वेज को लेकर स्पेशली कि जिन्होंने बीएससी किया है इंग्लिश से, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज जो है सिलेक्ट किया था, जो सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर का लैंग्वेज था, 2 पार्ट में लैंग्वेज है। आप जो मैंने अभी अपने फेसबुक पर शेयर किया था, आप उस लेटर उसको पढ़िए। 2017 का जो विज्ञप्ति था
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, जिसने बीटेट लिया था, तो उसके विज्ञप्ति में आप देखेंगे पेपर फर्स्ट पेपर 2 बनाया गया है। पेपर फर्स्ट में जो है 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए पेपर 2 बनाया गया। पेपर 2 में ही जो आप देखेंगे तो दोनों में ही 2 पार्ट में 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना ही है। 2 लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें स्पेशली देखेंगे 6 से 8 में बहुत सारे लैंग्वेज आप लोगों ने लिया है, बहुत सारे लैंग्वेज इसमें दिए गए हैं। तो उस समय वो स्पष्टता जो है आगे के, अगर दूसरे पेज में जाएंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप सब्जेक्ट जो अर्हता हासिल करते हैं उसके ही परिप्रेक्ष्य में अपने जो है वो सब्जेक्ट को चुनाव करें, और अगर किसी तरह का गलती होती है तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर इसमें अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं कि नहीं ये नहीं लिखा हुआ या कम है, कल भी कुछ कैंडिडेट्स आए थे जिससे मैंने क्लियर कहा था कि आप मुझे वो दिखा दीजिए ताकि लड़कों के हित में, पक्ष में जो आप बात कर रहे हैं कि नहीं अर्हता परीक्षा अर्हता है, इसलिए जो भी लैंग्वेज अगर आप एकेडमिक है उसी को हम लोग आधार बनाएं। और ये 2 तरह की चीज़ें अभ्यर्थियों की तरफ से ये आ रहा था कि इसको क्लियर करिए कि क्या होना चाहिए। 2012 की नियमावली क्या थी, 17 की क्या थी, 12 में जो हुआ था वो आप आज के लेटर में देखे होंगे। 2012 में क्या हुआ था कि जब 11-12 की जब बीटेट परीक्षा ली गई थी तो उस समय कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था। उसी को ध्यान में रख के 2012 की नियमावली बन गई, 13 में लेटर निकाले गए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में कि पात्रता परीक्षा को पात्रता परीक्षा रहने दिया जाए, और जो आपके एकेडमिक लैंग्वेज है या एकेडमिक जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पर चयन किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि जब 17 में बीटेट लिया गया तो उसको स्पष्ट किया गया, लेकिन फिर भी अगर कहीं लगता है कि इस डाउट्स का फायदा स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए तो मंडे को हमने कुछ एक्सपर्ट है उनको बुलाया है, और 2-3 स्टूडेंट को ही बुलाया है, जो स्टूडेंट देखेंगे और मेरे साथ डिस्कस कर। सो ये क्लियर कट रहेगा कि हम लोग पूरे डिस्कशन के बाद जो सही है वो होगा। अब कई छात्रों की समस्या है कि उनकी जो है नियुक्ति ये काउंसलिंग में चयन हो गया है, अब क्या करें, सर्टिफिकेट लेना है। बहुत लोगों ने हमसे सर्टिफिकेट वापस दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, और पहले भी आप लोग जब हाई स्कूल के लिए जाते थे तो ले सकते थे, ये सब नियम वगैरह बना था, उस पर भी विचार हो रहा है। और मंडे ट्यूसडे 2-3 दिनों में आपको इस बारे में स्पष्ट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब भी कोई लेटर निकलता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि लेटर कंटिन्यूटी में आती है। लेटर हमेशा जो है वो ध्यान रखा जाता है कि कैंडिडेट्स के हित में, कैंडिडेट्स को सहूलियत के लिए होता है, कैंडिडेट्स को परेशान करने के लिए कतई नहीं होता है। तो कैंडिडेट्स के जब हित और सहूलियत के लिए है तो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए उसको हम अमेंड, सुधार सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये हो गया तो बस फाइनल हो गया। बहुत सारे लोग इतने घबराए, मैसेज आए, और जब आप लोग परेशान होते हैं निश्चित रूप से मुझे परेशानी होने लगती है। तो वो भी जो है ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो लोग बीएससी पास किया है, बीएससी किया है और बीएड किया है, और उसके बाद जो है उस आधार पे बीएससी के आधार पे जाना चाह रहे हैं, और उन्होंने टेट बीटेट जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने पास कर लिया किस सब्जेक्ट से, सोशल साइंस से। तो ये स्पष्ट होना चाहिए था कि सेम में होना चाहिए था। लेकिन अभी जो समस्या आप लोगों के सामने आ रही है, अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि भोजपुरी में कर लिए थे। भोजपुरी कोई लैंग्वेज, हाँ उसमें था लैंग्वेज जिसमें कि आप देखेंगे कि उसमें आपने भोजपुरी कर दिया था। बट नियम जो है वो जो सही होगा। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट नियम को ध्यान में ही रख के उसको किया जाएगा। अदरवाइज क्या है कि हमारा हमेशा मेरी कोशिश रही है कि हम 2 वे कम्युनिकेशन करें। आपके जो फीडबैक आते हैं उसके आधार पे हमारा एक्शन लेना जरूरी होता है, और फिर 2 वे फीडबैक होता है। अदरवाइज हम चिट्ठी निकाल के और फिर आराम से राहत छोड़ देते, फिर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं, जो होना है होना है। लेकिन नहीं, उसके बाद का जो रिएक्शन होता है उसके आधार पे भी हम लोग